नमस्कार। नमस्कार। WIF मीडिया रजिस्टर्ड के चैनल इंडिया मोबाइल न्यूज़ के लिए मैं अमन कौशिक इस समय भिवानी के जन सेवक श्री जवाहर मित्ताथलिया जी के निवास स्थान पर हूँ और जो वर्तमान समय में जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उन सब हालातों पर बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जवाहर जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। ये कौशिक जी, समय किसी का नहीं होता और इसकी कोई कीमत नहीं होती। जन मानस की सेवा के लिए अगर हमारे पास समय नहीं है तो हमारा इस संसार में आना ना आना के बराबर है। जी, आपने जो ये बीड़ा उठा रखा है इस चैनल के माध्यम से, तो मैं आपको भी बधाई का पात्र मानता हूँ कि आप इस कोरोना वायरस संक्रमण के टाइम पे भी घर से बाहर निकल के आम लोगों की दुख तकलीफ़ को खोजने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बधाई के पात्र हो। आप भी, मैं तो आपको भी, पूरे मीडिया को भी इस संकट की घड़ी में कोरोना योद्धा के नाम से, बल्कि कोरोना के महायोद्धा मानता हूँ। जी, धन्यवाद। मित्ताथलिया जी, वर्तमान समय में जिस प्रकार से पूरे देश में लॉकडाउन है और हमारी भिवानी की जनता भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए सफल बना रही है, तो ऐसे हालातों में मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, मोदी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, क्या वो ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं? आप एक सामाजिक व्यक्तित्व हैं और समाज की हर गतिविधि पर आपकी पैनी नज़र रहती है। मैं चाहता हूँ आप अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि इस संकट के टाइम में जी, अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते जी तो हमारे इस देश का नक्शा कुछ और ही होता। जी, उसकी इतनी बड़ी सूझबूझ और उसकी कौशलता का ना कोई ठीक नहीं है। जी जिन्होंने इस इतने बड़े संकट के अंदर बहुत बड़े बड़े देश, जी, जो अमेरिका जैसा देश, इसको काबू पाना तो दूर, जी, इसके नज़दीक भी नहीं है, उनकी ये दशा है। और हमारे देश के अंदर अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारी तो दशा पता नहीं क्या होती। जी, मोदी जी ने इतनी सूझबूझ से और इतने बढ़िया सरल तरीके से लोगों से लॉकडाउन के लिए कहने की बहुत कम आवश्यकता पड़ी। जी, मोदी जी ने जो फैसला लिया वो बड़ा अटल फैसला। इस फैसले की वजह से आज हम और आप, पूरा संसार देख रहा है जी, कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी जितने इतने बड़े बड़े देशों के अंदर इतनी सुविधा थी मेडिकल की और भी बहुत सुविधाएं जिनके हम नज़दीक भी नहीं हैं, जी, उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर मतलब ना के बराबर कोरोना वायरस है ना, जी, पैर पसार चुका, जी, जो ना के बराबर है। जी, जी, और दूसरे इटली, फ्रांस, स्पेन, इतने ताकतवर देश, और वो भी इस पे फेल हो चुके हैं। बिल्कुल फेल हो चुके हैं। और रही बात हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, जी, उन्होंने तो बड़ी सरल स्वभाव से लोगों को, पर पूरे प्रशासन को, कहीं हमारे प्रशासन के अंदर कोई गलती नहीं मिली। जी, प्रशासन ने, पुलिस ने, डॉक्टरों ने और सफाई कर्मचारियों ने, सब ने मिलके और बड़े गजब ढंग से, मैं यहाँ मेन रोड पे बैठता हूँ, जी, तो सबसे पहले तो जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं ना, अच्छा जी, इस लॉकडाउन के टाइम पे
मैं 5 बजे देखता हूँ तो रोड पे सफाई पे होते हैं, जी रात को 8 बजे देखता हूँ तो सफाई पे होते हैं। जी इतनी गर्मी के अंदर भी अपनी ड्यूटी जो सफाई कर्मचारियों ने, पुलिस कर्मचारियों ने और डॉक्टरों ने और जो हमारे इस शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी, उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से इस लॉकडाउन के टाइम पे एक दूसरे के सहयोग की, चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो। बहुत लोग तो मैं ऐसे देखता हूँ जी जो घर जा जा के ये पूछते हैं कि भाई कोई दिक्कत हो तो बताओ। जी भिवानी एक ऐसा शहर है जिसको शुरू से ही छोटी काशी के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है। जी इसके अंदर कोई भगवान की असीम कृपा है जी जिसकी बदौलत हमारे यहाँ तो आसपास में भी नहीं है कोरोना। जी और अगर इस कोरोना के संकट में जो हमारे आपस का भाईचारा है ना, जी वो इतना बढ़िया देखने को मिल रहा है जो कहीं भी नहीं है। कहीं नहीं है। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। आप ये मानो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी जो इतने ताकतवर मानते थे, जी आज मोदी जी के सामने बौने हो गए। छोटे नजर आने लग रहे हैं। जी क्यों? आज उनके पास सब संसाधन, सब कुछ था जी और उन लोगों को हमारे से दवाइयाँ मांगनी पड़ रही हैं, जी जबकि हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था मैंने मोदी जी के टाइम से पहले कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि एक टाइम इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, जी उस इमरजेंसी के अंदर भी इतने गलत काम हुए थे। जी लॉकडाउन नहीं था, इमरजेंसी तो थी। और मोदी जी ने जो इतनी सूझबूझ से इस टाइम के अंदर जो कमाल किया है, मतलब एक मोदी जी के कहने से पूरे देश ने तालियां बजाई, तालियां बजवा दी और एक इशारे के कहने से दीप जलाए। दीप जला दिए और संकट को भी खुशगवार बना दिया। इस संकट को खुशगवार नहीं, मतलब त्योहार जैसा, जैसे दीप जलाए, दिवाली का त्योहार बना दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये मोदी जी के ऊपर कोई असीम कृपा है जी परमात्मा की। जी और हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी, ये मानो कि भी मोदी जी हैं तो सब कुछ है जी। आज हर आदमी मानता है जी। और हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड मानता है आज मोदी जी को। जी बिल्कुल बिल्कुल। और संतों की महिमा है। मोदी जी भी तो एक बहुत बड़े संत, बहुत बड़े संत हैं। इतने अटल फैसले लेना, 135 करोड़ की जनसंख्या का देश, और एक मोदी जी के कहने से 135 करोड़ की 35 करोड़ जनता एक इशारे पे जो मोदी जी कह दे वो तैयार। और जितने हमारे इतने बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे रिलायंस वाले हैं, चाहे बिरला ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, सब ने बढ़ चढ़ के 1500 करोड़ मैं देता हूँ, 1000 करोड़ मैं देता हूँ। मोदी जी को ये पता ही नहीं चला कि ये संकट आया और गया। तो ये जो हमारे देश की आपसी भावना है ना जी, ये बड़ी गजब है जी। इसका मुकाबला कोई संसार के अंदर कोई देश नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। और सही मायने में तो है ना ये एक शरारत है। अच्छा जी। हम तो ये मानते हैं जी। हम टीवी में देखते हैं जी और सुनते हैं जी। उससे ये क्लियर हो चुका है। अच्छा जी। और हमारे देश के अंदर तो कुछ भी नहीं था। जी। अगर ये चाइना की या कुछ विदेशी ये जो हमारे मरकज समाज
जमात वाले थे, जी इन जमातियों ने हमारा थोड़ा बहुत सिस्टम खराब किया, नहीं तो हमारे देश में तो कोरोना की हिम्मत ही नहीं थी। जी ये लेके आए जी हमारे देश को खराब करने के लिए, जी। और इनकी भी एक गलत सोच थी। हम्म, हिंदू इनको भाई मानता है, जी हिंदू कहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जी, और कभी मुसलमान नहीं कहता हिंदू मुस्लिम भाई भाई। बिल्कुल सही बात है। इनकी सोच किस टाइप की है? अगर ये सही होते ना तो आज मेन पावर हिंदुस्तान होता, जी। और अब भी हिंदुस्तान मेन पावर है। और ये संख्या भी 1000-2000 होनी थी। संख्या हमारे तो आज भी 1000 भी नहीं है मरने वालों की। जो संसार से गए हैं कोरोना की वजह से, उनकी संख्या 1000 नहीं है। 1000 नहीं है। और इतने बड़े बड़े देशों के अंदर, किसी के अंदर, अमेरिका के अंदर तो 60,000 की पार कर गया, जी, और लाखों की संख्या में संक्रमण फैला हुआ है। संक्रमण। हमारी तो तादाद भी कुछ भी नहीं है, हजारों में है, जिसके अंदर हमारे ठीक होने की भी संख्या बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी है। और हमारे डॉक्टरों की तो कमाल की बात है। हम्म, मतलब कोरोना का मरीज से एक बार तो बड़े बड़ी हस्तियां डरती हैं, और उन लोगों ने इन कोरोना के मरीजों को इतने बढ़िया ढंग से कोऑपरेट किया है। पत्थर भी खा रहे हैं। पत्थर भी खा के, लाठियां भी खा के, गालियां भी खा के, और फिर भी उनके साथ इतना बढ़िया व्यवहार करने लग रहे हैं। वो भी आज कोरोना योद्धा नहीं, एक देवता के समान है। बिल्कुल देवता के समान है जी। मैंने एक टीवी पे देखा जी, एक नर्स जिसकी एक छोटी सी बच्ची, अच्छा जी, और वो एक हफ्ते से घर नहीं गई, और उसके बावजूद भी उसने उस बच्ची को दूर से ही ये कह के भेज दिया, और अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा। जी, जो अपने आज इस देश के अंदर हर आदमी अपने बाल बच्चों के लिए समर्पित है, उन्होंने अपने घर बार छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के, और इतनी बढ़िया सेवा करने लग रहे हैं जिसकी एक मिसाल कायम होगी। बड़ा मार्मिक सीन था वो। बहुत मार्मिक। मैं तो देखते देखते आंसू आ गए उन दोनों का सीन देख के। भाई कमाल है, ऐसे कौन छोड़ सकता है? सही है। ऐसे ही जैसे एक बहुत बड़े पुलिस के कप्तान चले गए, जी, लेकिन उसके बावजूद भी, उसको देख के भी हमारे पीछे से जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, किसी ने ये भय नहीं माना कि भी वो चला गया तो मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा। उसके बावजूद भी तत्पर ड्यूटी पे बढ़िया रसूख से। तो इसका सारा श्रेय है ना, प्रशासन ने इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं दी हैं गरीबों को। और भिवानी के अंदर तो इतने होम शेल्टर बने हुए हैं। एक हमारे यहाँ जनता रसोई चल रही है, जिस जनता रसोई का तो कहना ही क्या है। डेली मैं वहाँ देखता हूँ 10,000 लोगों को खाना बनता है, और टोटल खाना वॉलेंटियर के द्वारा। जितने भी गरीब भाई हैं जिनका खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको घर जा जा के खाना दे के आते हैं, और रोज़ नए नए मेनू बनाते हैं जी। उनके भी सहयोग में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रखे जी। ये भी एक शहर की, मैंने पूरे टीवी देखता हूँ मैं, दिल्ली को छोड़ के और गुरुद्वारों को छोड़ के बाकी ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। तो भिवानी शहर के अंदर जो एक सीन देखा था बाढ़ के टाइम पे, अच्छा जी, तब भाईचारा देखा था। अच्छा, और क्या अब देखा है इतने साल के बाद। यहाँ के एसपी हैं, डीसी हैं, शासन प्रशासन, आपकी दृष्टि में कैसी गतिविधियाँ होती हैं? ऐसा है, प्रशासन से हमारी मीटिंग होती है बढ़िया ढंग से, एक दूसरे हमारी सलाह से भी कैसे क्या करना चाहिए जी। मैं तो ये मानता हूँ कि डीसी साहब और एडीसी साहब, एसपी साहब, ये अफसर वाली बात ही नहीं है जी। आपस में ऐसे बैठ के हाँ भाई कैसे करें, ऐसे सलाह लेते हैं जैसे अफसर हम हों। मेरी तो कई बार मीटिंग हुई है इस बारे में जी। तो हम टेलीफोन करते हैं तो एक टेलीफोन में एसपी भी टेलीफोन उठाता है जी, और डीसी साहब के पास कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। कल मैं कोई छोटी सी दिक्कत थी, एसडीएम साहब के पास फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और जो समस्या थी उसका 1 मिनट में समाधान किया जी।
प्रशासन ने बहुत, हमारे भिवानी की प्रशासन का तो मुकाबला ही नहीं है। अच्छा जी। बहुत बढ़िया प्रशासन का सिस्टम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस अड्डा के पास जो होम शेल्टर बना हुआ है, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, पूरे शहर में इसकी चर्चा है, उसके बारे में कहूँगा आप अपने श्रीमुख से थोड़ा बताएं। ये तो जैसे ही मोदी जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था जी, तो प्रशासन ने मीटिंग बुलाई थी जी, कोर्ट के अंदर। अच्छा जी। तो उसके अंदर हमारे को ही बुलाया था, सबको जिम्मेवारियां बांटी थी। जी, उस जिम्मेवारी में कोई भगवान कृपा से ये बस स्टैंड के अंदर रैन बसेरा होम शेल्टर बना हुआ है। अच्छा जी। उस टाइम प्रवासी मजदूर पलायन के लिए थे, तो पलायन के टाइम पे पुलिस प्रशासन ने उनको रोका जी, और उस रैन बसेरे की व्यवस्था मैंने अपनी मर्जी से, किसी का कोई दबाव नहीं था भाई रैन बसेरा को मैं संभालूंगा जी। तो उसके अंदर जितने भी लोग आए 100-50 रात को 11 बजे 10 बजे जब भी आए जी, उनके लिए हम अपनी भावना से खाना खिलाना, चाय पिलानी, उनके कहीं मेडिसिन की ज़रूरत है या मेडिकल करवाना है, जी, हर सुविधा के लिए हमने अपनी पूरी कोशिश से, और अब भी चालू है। कल भी 32 लोग यहाँ रुके हुए थे और कल सुबह 4 बजे वो यहाँ से यूपी पीलीभीत से थे वो। अच्छा जी। और रोडवेज की बस में प्रशासन ने उनको कल रवाना किया है। अच्छा जी। प्रशासन बड़े अच्छे ढंग से उनको कोऑपरेट करने लग रहा है। उनके साथ मिलके समाज सेवी भी पूरे हिम्मत के साथ जी, जुटे हुए हैं। जी, कहीं कोई यहाँ भिवानी में कोई दिक्कत नहीं है। जी। जवाहर जी, आप का कार्य जो है सीमेंट का, रेती रोड़ी का है, तो क्या आपका काम इफेक्ट हुआ, और जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनकी जो वेदना है इस समय, जो दुख दर्द है, उसको आप किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे? ऐसा है, इस संकट की घड़ी में मैं तो ये कहता हूँ जी, व्यापार की तरफ ना ध्यान दे के अच्छा जी, अगर समाज सेवा की तरफ ध्यान देना तो ये भी एक व्यापार है। जी, मेरी सोच है ये। जी, मेरा सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार है। मेरा यहाँ श्री श्याम धर्म कांटा के नाम से कांटा लगा हुआ है। जी, तो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था हमने तो व्यापार की तरफ ना ध्यान दे के और सेवा भाव से हमारे इस धर्म कांटे को फ्री कर दिया था। अच्छा जी, भी कोई भी हरा पशु चारा, सूखा पशु चारा यहाँ तुलाई कराए, हमने फ्री सेवा दी है। जी, 24 तारीख से लेके आज तक लगभग सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्राली और गाड़ियाँ तुलाई होती है, हम कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा जी, एक बात। दूसरी बात बिल्डिंग मटेरियल की। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर है ना कोई विशेष समस्या भी नहीं थी। अच्छा जी, लगभग स्टॉक थे। स्टॉक के अंदर कोई इमरजेंसी वाला आ गया, किसी का काम रुका हुआ है, भाई सीवर का है या पाइपलाइन का है, वो ज़रूरी था। उसके लिए प्रशासन ने हमारे को ये भी कहा कि भाई कहीं इमरजेंसी है तो आप सामान दे सकते हो। जी, वो वो भी सिस्टमेटिक ढंग से। तो लोग अपने आराम से आए, किसी को थोड़ा बहुत ज़रूरत था वो ले भी गए। और अब तो प्रशासन ने कुछ डील भी दे दी। अच्छा जी, डील की वजह से प्रशासन की सहमति से सामान आने लग गया, लोग ले भी जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का ठीक पालन हो रहा है। जी, सोशल डिस्टेंस के माध्यम से सामान ले जाते हैं, अब कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो ये काम छोटा व्यापारी है उसके दुख दर्द को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? परिभाषित की बात ये है, देखो इस 1 महीने के 1.5 महीने के टाइम में समस्या तो व्यापारी की है ही। जी, जो लोग अपना व्यापार करके अपना गुजर बसर कर रहे थे उनको कुछ समस्या तो आई है जी, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जितनी बड़ी समस्या हमारे आनी थी उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है। जी, व्यापार तो हम फिर कर लेंगे। अगर मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और अब तो मोदी जी ये भी कहते हैं जहान भी और जान भी दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है।
अब कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे दिक्कत मैं तो मानता नहीं कोई दिक्कत ऐसी आई हो। अगर हम जी इस व्यापार को ज़्यादा ध्यान देते तो उन देशों जैसा हाल हमारा भी होता। मित्तल तलैया जी, आप एक आम जनमानस से लगातार जुड़े हुए हैं। आपको कहीं ऐसा लगता हो कि सरकार को ऐसा और करना चाहिए या शासन प्रशासन को ऐसा और करना चाहिए? वैसे तो आप बता रहे हैं समय समय पे मीटिंग होती है, तो ऐसा कोई आपका विचार हो तो मैं चाहूँगा कृपया आप हमारे दर्शकों को भी उसको बताएं। प्रशासन के बारे में वैसे तो प्रशासन का सुचारू रूप से बढ़िया सिस्टम चल ही रहा है जी। अगर थोड़ा बहुत प्रशासन अगर इस लॉकडाउन के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर जी भाई आज वो बाज़ार खुलना है, आज ये लाइन खुलनी है, इस तरह अगर सिस्टम बना देना भी, अगर भाई आज दवाई की ये इस लाइन की 4 दुकानें खुलनी हैं, किताबों की ये 4 दुकानें खुलनी हैं, तो आम आदमी की जो ज़रूरत की पूर्ति हो जाएगी जी। और भीड़ भी इकट्ठी नहीं होगी। और सबको बता दिया जाए भी कल वहाँ सामान मिलेगा, उसके बाद वहाँ मिलेगा, वहाँ वाले उधर से ले लो, वहाँ वाले उधर से ले लो जी। एक दूसरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रशासन ऐसा कर सके तो भी ठीक है, और बाकी तो प्रशासन अपनी सूझबूझ से बढ़िया ढंग से चलाने लग रहा है। कोई ऐसी शिकायत नहीं है प्रशासन की, दिक्कत नहीं है कोई भी। ना, मैं तो नहीं मानता। मित्तल तलैया जी, जो भिवानी का गरीब से गरीब व्यक्ति है, क्या उसको सही प्रकार से राशन उपलब्ध हो पा रहा है? आपका क्या अनुभव है इस बारे में? देखो ऐसा है, गरीब आदमी को कहीं मेरे हिसाब से तो राशन की दुविधा नहीं है। अच्छा जी। कच्चा राशन भी मिलता है, पक्का भी मिलता है, और ऐसा भिवानी के अंदर इतना गरीब तबका भी नहीं है जो महीना 20 दिन की ऐसी संकट की घड़ी में बिल्कुल ही नील हो। ऐसा मेरे को तो नज़र नहीं आया। मैं हर जगह घूमता हूँ जी, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। और कहीं किसी की समस्या है तो आम आदमी उसकी समस्या निपटाने के लिए तैयार भी है। समाज सहयोग कर रहा है, पूरा सहयोग कर रखा है। मेरे पास भी सुबह सुबह आ जाते हैं, बोला जी खाना तो मिल जाता है, चाय नहीं मिलती। कोई बात नहीं, चाय नहीं मिलती, बोला जी चाय तो बना लेंगे हम, दूध नहीं मिलता। तो मैंने देखा है कुछ लोग दूध की थैलियाँ भी बांटते हैं, घर घर जाके दूध देते हैं। वहाँ उनकी झुग्गी झोपड़ी में जाके जगह जगह के दूध ले लो भाई, दूध भी देते हैं। हमारे पास आते हैं, हम भी जैसी उनकी दूध की ज़रूरत हो, चीनी पत्ती की ज़रूरत हो, तो उसके अंदर हम भी अपना योगदान करते हैं जी। मेन आपसी जो भाईचारा है ना, इसकी वजह से मेरे ख्याल में तो गरीब आदमी को कोई समस्या नहीं है। आपको इस समय जो भिवानी के दर्शक देख रहे हैं, आप अपने विचार यदि उनसे कुछ शेयर करना चाहें तो स्वागत है। अब जो आम पब्लिक है ना, मैं तो उनको भी यही कहूँ कि संयम बरतना चाहिए, एक दूसरे से बैरभाव नहीं करना चाहिए जी। कहीं भी अगर राशन मिलता है या और कुछ मिलता है, ज़रूरत वाले लो जी, बगैर ज़रूरत वाला स्टॉक करने वालों को नहीं लेना चाहिए जी। मेरी तो ये राय है जी। बाकी संसार के अंदर सब कुछ होता है, वो लोग भी यहीं रहेंगे, दान देने वाले भी यहीं हैं, लेने वाले भी यहीं हैं, ऐसे ही चलेगा। बाकी हमारे देश के अंदर ऐसी कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। और मेरी तो राय है, मोदी जी 3 मई के बाद भी लॉकडाउन आगे बढ़ाना चाहिए जी। पूरी छूट नहीं देनी चाहिए, मेरी राय है जी। मित्तल तलैया जी, आपने कभी जीवन में ऐसा सोचा था कि इस प्रकार के दृश्य देखने को मिल सकते हैं कि हवाई जहाज़ बंद है, ट्रेन बंद है, बसें बंद हैं, आम आदमी जो है लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है लेकिन उसको संभालने के लिए भी आदमी जो है वो नहीं जा पा रहा है? क्या कभी ऐसी कल्पना की थी? आप इस दृश्य का क्या अंत मानते हैं? ऐसा है, मैंने तो कल्पना की नहीं, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं की होगी ऐसी कल्पना जी, मेरे विचार से तो जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि कल्पना करो तो अच्छी करो। जी।
ऐसे संकट की कल्पना करनी भी नहीं चाहिए। जी। ये तो एक मेरे हिसाब से तो चाइना की सोची समझी चाल है। जी। मेरे को तो नहीं लगता कि भी ऐसी कल्पना किसी ने भी की होगी। जी। नहीं हो सकता। ऐसा सुनने में आता कि 100 साल के बाद ऐसी बीमारियां आती ही हैं। ऐसी बुजुर्गों के मुंह से सुना करते जी। वे एक बार 14 के साल के अंदर भी ऐसी महामारी आई थी। जी। कई बार ऐसी सुना करते। जी। लेकिन मेरी 55 साल की उम्र है, मैंने ऐसी छोटी मोटी बाढ़ आ गई और कुछ ऐसी तो देखा, ऐसा कुछ नहीं देखा। दर्शकों, ये हैं भिवानी के जनसेवक श्री जवाहर मित्ताथलिया जी, और अपने स्तर पर इन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रखी है। एक आम आदमी को जितनी ज़्यादा मदद ये पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा रहे हैं। हम मित्ताथलिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने समय दिया। अमन जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस महामारी के टाइम पे और एक दूसरे लोगों के पास जाके और बड़े अच्छे ढंग से आप जो कोऑपरेट करने के लग रहे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि भिवानी की जो हस्तियां हैं, भिवानी के जो समाज सेवी हैं, मैं उन्हें आपके समक्ष पेश करूंगा। इसी कड़ी में एक और शख्सियत के साथ मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा।